हेलो लवली सोल्स, कैसे हैं आप लोग। ट्विंसन जर्नी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का मेरा ये वीडियो है वुंडेड फेमिनाइन कि क्या साइंस है। कैसे पता चलेगा कि आप कहीं वुंडेड फेमिनाइन तो नहीं है, वो घायल फेमिनाइन जो हमेशा उलझी रहती है, जो हमेशा जवाब चाहती है, जो जब हमें पता होगा कि वुंडेड क्या है तभी तो हम पता कर सकेंगे कि हम हीलफुल तो है या वुंडेड है। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहला साइन होता है एक वुंडेड फेमिनाइन का कि वो हर चीज पे बहुत ओवर रिएक्ट करती है, बहुत ओवर। यानी कि छोटी सी बात है तो उस पर बड़ा सा रिएक्शन देती है। छोटी सारी ही बातों को वो, जैसे अगर इमोशन से भरी बातें हैं तो ओवर इमोशनल हो जाएगी, गुस्सा है तो ओवर गुस्सा हो जाएगी, ओवर एंजाइटी, ओवर हर चीज में पजेसिव होना, ऑब्सेस्ड होना, प्यार है तो ओवर ही प्यार करेगी, केयर है तो बहुत ज्यादा ही केयर करेगी, तो हर चीज में वो ओवर रिएक्ट करेगी। सेकंड साइन है कि वो टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहती है और उसे रहना अच्छा लगने लगा है, क्योंकि उसे रास्ता ही नहीं पता कि टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर कैसे निकलते हैं। क्या कोई रास्ता है? उसे कोई रास्ता ही नहीं नजर आता है। उसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में मजा आने लगा है क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि वो एक टॉक्सिक रिलेशन में है, क्योंकि उसके अंदर खुद इतनी टॉक्सिसिटी है कि उसे वो रिलेशनशिप मजा देने लगा है। थर्ड साइन है कि वो बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेटिव होती है, हर चीज़ को पकड़ के रखती है और उसी बात को होल्ड करके अपनी लाइफ कैरी करती है। जैसे कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे ही साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ में बेवकूफ़ बनी, मेरा किसी ने फ़ायदा उठाया, और इसको याद करके रखती है, होल्ड करके रखती है, इसे रिलीज़ नहीं करती। उसको याद करके रखती कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, मुझे किसी ने छोड़ दिया था, मेरे साथ किसी ने गलत किया था, और इसे याद करके रखती है। और उसके अंदर एक रिजेंटमेंट आ जाता है, एक बदले की भावना आ जाती है, एक बेचारापन होता है, एक ऐसा मूड होता है जिसमें वो अपने आप को बेचारी समझती है और उसे ऐसा लगता है कि उसके साथ बहुत गलत हो गया, वो खुद की मदद नहीं कर सकती और वो खुद पे बिल्कुल भरोसा नहीं करती है। उसे ऐसा लगता है कि मैं खुद के लिए क्या कर सकती हूँ, मैं तो बहुत कमजोर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। फाइनली उसे ऐसा ही लगने लगा है। उनके अंदर नेक्स्ट साइन है, उनके अंदर बहुत डर होता है, किसी भी चीज़ को लेकर डर, दुनिया से डील करने का डर, किसी से बात करने का डर, खोने का डर, या फिर इनसिक्योरिटी, पैसे ना होना, इसकी इनसिक्योरिटी। एक होती है कि सिर्फ पैसे ना हुआ फिर भी लोग खुश रहते हैं, एक रहता है कि उसमें भी लोग बहुत डरे डरे से रहते हैं कि अब क्या होगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। ये डर उनको हमेशा सताते रहता है। वुंडेड फेमिनाइन वो हमेशा एक इतना शेम में अंदर ही अंदर परेशान हो जाती, इतना उनको अपने आप को लेके शेम होता है, पास्ट को लेके गिल्ट होता है, इनसिक्योरिटी होती है खुद की लाइफ को लेके, खुद को लेके, कि हमेशा डाउट में ही रहती है कि ये मैं गलत ही कर रही हूँ। मैं भी बहुत पहले एक वुंडेड फेमिनाइन हुआ करती थी। जब मुझे पता चला कि वो एक्चुअली क्या है तो पता चला ये तो सब कुछ मैं ही हूँ, और फिर धीरे धीरे मैंने ये ट्रेट्स अपने अंदर से हटाना शुरू किया। तो ये इसकी कुछ साइंस है कि हाँ, वुंडेड फेमिनाइन जो है अपने पास्ट से जल्दी आगे नहीं बढ़ पाती, उसे अच्छा लगता है अपने पास्ट में ही रहना, प्रेजेंट में बिल्कुल नहीं आना पसंद करती। नेक्स्ट साइन है कि वो बहुत डरती है अपनी बात बताने में, अपना हक जताने में। जैसे किसी को ये कहना हो कि मुझे ये चाहिए तो वो ये बताने में भी डरती है, घबराती है। अपना हक मांगने के लिए भी वो डरती है, जो चीज़ उसकी खुद की है वो उसके लिए भी मांगने से डरती है, घबराती है। और उसे लगता है कि मैं बोलूँ या ना बोलूँ, उसे लगता है मैं गलत ही बोल रही हूँ, क्योंकि क्योंकि कहीं ना कहीं वो खुद को कम समझती है। उसे लगता है कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है, और ये चीज़ उसकी ट्रॉमा ने दी है एक फेमिनाइन को, उसके पास्ट ने दी है। और बहुत सारे जो इंसिडेंट उसके लाइफ में हुए, जैसे कि ट्विंस के लाइफ में एक डिसफंक्शनल फैमिली होती है, तो उस तरीके से कुछ ना कुछ हुआ है जिसकी वजह से वो चाइल्डहुड से ही वो इस तरीके से कैरी फॉरवर्ड होती चली गई ये चीज़ें। तो अब हमें पता चल गया है, अगर हम में वुंडेड फेमिनाइन वाली बातें हैं तो अब हम इसे दूर करेंगे। सिर्फ चक्रास और सिर्फ मेडिटेशन करने से सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, उस चीज़ को हमें एक्शन में लाना पड़ता है। मतलब
जैसे कि हमने चक्रा से अपना डर दूर किया, लेकिन एक्चुअली जब वो चीज़ सामने आके खड़ी हो तब भी हमें डर नहीं लगना चाहिए। जिस भी चीज़ से या इमोशन से हम डरते हैं, तब पता चलेगा कि एक्चुअली हमने उस पे विजय पा ली। और नेक्स्ट साइन है वुंडेड फेमिनाइन का, कि वो हमेशा सामने वाले पे डिपेंड करती है। सामने वाला उसका फैमिली होती है, उसके हस्बैंड, उसके लवर। वो सोचती है मुझे कुछ करने की क्या ज़रूरत है, मेरे पास तो सब कुछ मतलब है, तो इतना है, मैं क्यों करूँ। तो वो अपने आप को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ देती है। वो कर सकती है, लेकिन यही चीज़ें उसे पीछे खींचने पे मजबूर कर देती है। तो ये को डिपेंडेंसी मत लाइए, ये एक फेमिनाइन का वुंडेड पार्ट है। इसे हटा के इंडिपेंडेंट बनिए। चाहे आपके पास कितना भी पैसा क्यों ना हो, आपके पास खुद का पैसा होना चाहिए, खुद की मनी होनी चाहिए, खुद का एक पहचान होना चाहिए जो आप अपने तरीके से जिए। एक ऐसी फ्रीडम जहाँ कोई भी आपको कुछ ना कहे, क्योंकि ये आपकी अपनी लाइफ है। हम जिस तरीके से अकेले दुनिया में आते हैं, हमें जाना भी अकेले पड़ता है। तो हमें ये सोच है रखनी चाहिए कि हमें इंडिपेंडेंट होना है। बिल्कुल प्यार तो हम करते हैं अपने ट्विन से, मन में सब कुछ करते हैं, लेकिन उस पे या फिर किसी और पे हमें फाइनेंशियली डिपेंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ हमारी एक कमी है और इसे हम दूर करेंगे। तो ये थे कुछ साइंस वुंडेड फेमिनाइन के लिए। इसे चेक कीजिए और देखिए कहीं आप ये तो नहीं